हाय गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बार आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आइडेंटिटी पे रिलेशन में है। आइड नंबर फर्स्ट, आइड नंबर सेकंड, आइड नंबर थर्ड, साइन इक्वल टू 0, कॉस इक्वल टू 0, tan इक्वल टू 0 होगा तो थीटा की वैल्यू रहेगा इन पाई, कॉस 0 तो ट्वाइस इन पाई प्लस 1 पाई बाई 2 और tan थीटा इक्वल टू 0 तब रहेगा इन पाई करके ओनली इन पाई। साइन इक्वल टू साइन एंड एस इक्वल टू ए, सी इक्वल टू सी, टी इक्वल टू टी रहेगा तब इन पाई प्लस माइनस 1 का पावर इन इंटू अल्फा ट्वाइस इन पाई प्लस माइनस अल्फा और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा तो इन पाई प्लस अल्फा वेयर इन बिलोंग टू द जेड। और स्क्वायर में जैसे ए स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर तब थीटा की वैल्यू कितना है तो इन पाई प्लस माइनस अल्फा करके। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इसके बेस पर डिपेंड है। नए सिलेबस में इसके क्वेश्चन नहीं दिए हुए, ये दोनों तो क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने सॉल्व किए ये वाले, अब इसके बेस पर या इसके रिलेशन में क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वही रहेगा अपना, फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो रहा है, एंगल वगैरह, तो इसलिए मैंने फिर से नाम डाल दिया, नंबर दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन रहेगा इसमें से फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है विल बी द साइन ऑफ ए ट्वाइस थीटा, 4 ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, 4 थीटा इक्वल टू द √3 डिवाइड बाय द 2 करके, ये इक्वेशन है। साइन 4 थीटा इक्वल टू √3 डिवाइड बाय द 2, फाइंड इट विल बी द जनरल सॉल्यूशन, नॉट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नॉट अ। तो गिवन है अपने पास साइन ऑफ ए 4 थीटा इक्वल टू √3 डिवाइड बाय द 2। ये जो एंगल है कितना भी रह सकता है, 4 थीटा, 3 थीटा, 2 थीटा, माइनस में भी रह सकता है उस साइड में, लेकिन सॉल्यूशन फिर वो जनरल हो या विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। वेरिएबल अपना थीटा है और वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आर साइड में जो वैल्यू है इस साइड में साइन है, फॉर्मेट नहीं है तो साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो साइन ऑफ ए 4 थीटा इक्वल टू ये बनेगा साइन ऑफ ए कितने डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू, यानी पाई डिवाइड बाय द 6। तो डायरेक्टली आइडेंटिटी मिल गया, साइन थीटा, ये पूरा 4 थीटा को मैं आइडेंटिटी के लिए थीटा बढ़ रहा हूँ, इक्वल टू साइन ऑफ ए अल्फा। तो जब साइन थीटा, नाम लिख लेता हूँ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हाँ, तो आइडेंटिटी कौन सा, साइन थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ ए अल्फा, तब थीटा की वैल्यू इक्वल टू होता है इन पाई प्लस माइनस 1 का पावर इन इंटू अल्फा वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, देखो थीटा इन एल साइड एंगल, अल्फा इन आर साइड एंगल, तो एल साइड एंगल कितना है 4 थीटा, इसलिए 4 थीटा की वैल्यू बनेगा, फिलहाल थीटा से निकालना है। सो द इन पाई प्लस माइनस 1 का पावर इन इंटू अल्फा, अल्फा इज द आर साइड एंगल कितना है पाई डिवाइड बाय द 6 करके। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल कितना है थीटा, तो यहाँ से ज़्यादा कितना हो गया 4, तो मैं डिवाइड 4 कर लेता हूँ, वैसे इस साइड में तो डिवाइड होगा तो डिवाइड बाय 4 करके, तो ये रहेगा थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा इन पाई डिवाइड बाय द 4, देखो इसमें डिवाइड है प्लस माइनस में तो दोनों में डिवाइड होगा, प्लस माइनस 1 का पावर इन इंटू द पाई डिवाइड बाय द, डिवाइड में है तो 6 में भी डिवाइड है और 4 भी डिवाइड आ जाएगा, दोनों का मल्टीपल, तो कितना 24 वेयर द इन बिलोंग टू द जेड। तो ये जो मिल गया ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो इसके बेस पर मैं और क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। तो साइन ऑफ विल बी द ट्वाइस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय द 2। इसका आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा थीटा इक्वल टू इन पाई, इसमें ट्वाइस थीटा तो डिवाइड बाय द 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का पावर इन इंटू अल्फा यानी 1/2 कितना डिग्री है 30 डिग्री, 30 यानी पाई बाय 6, इसको मल्टीपल 2 बनेगा तो कितना हो जाएगा पाई डिवाइड बाय द 12 बनेगा, इन बिलोंग टू द जेड। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखते होंगे ऑलरेडी वीडियो में। तो थर्ड नंबर, कॉस ऑफ ए ट्वाइस थीटा, कॉस नहीं सॉरी टैन है, तो कॉस का यहाँ पर डबल वाला क्वेश्चन नहीं है, टैन ऑफ ए ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय द 3 इक्वल टू द रूट ऑफ ए 3, लेकिन आता है एग्जाम में वगैरह तो सॉल्व करते आना चाहिए। टैन ऑफ ए ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय द 3 इक्वल टू द √3 है, तो फाइंड इट द जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होगा वो निकालना अपने को। तो गिवन है अपने पास इक्वेशन
tan ऑफ ए ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय 3 इक्वल टू द रूट ऑफ ए 3 करके। वैल्यू पॉजिटिव है तो tan ऑफ ए ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय 3 इक्वल टू द tan टेबल में चलो और √3 डिवाइड बाय √3 से ना, तो √3 वैल्यू कितने डिग्री के 6 डिग्री, 6 डिग्री यानी पाई डिवाइड बाय द 3, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी आ गया। tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा करके, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सा बोला मैंने, tan थीटा इक्वल टू द tan ऑफ अल्फा, तो थीटा इम्प्लॉइज कितना रहता है इन पाई ओनली प्लस अल्फा वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। अब ये लगा दो इसको फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा कितना है ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय 3 इक्वल टू इन पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितना पाई डिवाइड बाय द 3 करके। अब थीटा निकालना है 2/3 ज्यादा होगा उसको इस साइड में शिफ्ट कराओ, चलो एक एक देख लो। थीटा इक्वल टू पहले 3 है डिनोमिनेटर, उस साइड में है तो मल्टीपल, तो हो जाएगा 3 इन पाई प्लस यहाँ पर मल्टीपल करता हो तो 3 3 क्या हो जाएगा कैंसर, ठीक है 3 हो गया। अब 2 है मल्टीपल, इस साइड में है तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 इन पाई डिवाइड बाय द 2, ठीक है। यहाँ पर पाई 3 कैंसिल हो गया तो डिवाइड बाय कितना रहेगा 2 वेयर द इन बिलोंग टू द जेड करके। कैलकुलेट आप कैसे भी करो इक्वेशन ए बनेगा, क्योंकि आपका जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इससे रिलेशन में आ जाएंगे। दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट मिलने वाली है, इसलिए ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर, तो 4 नंबर में है कॉट ऑफ ए साइन कॉट ऑफ ए 4 थीटा इक्वल टू द -1 वैल्यू है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कितने अपने को फाइंड आउट करना है, गिवन कॉट ऑफ ए 4 थीटा इक्वल टू 1। अब आइडेंटिटी किसमें है साइन कॉस टैन, तो मैं पहले बोल चुका हूँ कॉट सेक और कोसेक उसको कन्वर्ट कर लेना, तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है टैन ऑफ ए 4 थीटा इक्वल टू ये माइनस और 1 का रेसिप्रोकल ऑलरेडी 1 हो चुका, तो इक्वेशन ये होना चाहिए, तो उसने कॉट में दे दिया। अब इसके लिए इक्वेशन निकालते हैं, टैन ऑफ ए 4 थीटा इक्वल टू ये आपका माइनस साइन और टैन का कितना डिग्री का वैल्यू 1 है π/4। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है tan थीटा इक्वल tan ऑफ अल्फा, बट प्रॉब्लम क्या कर रहा है माइनस, इसलिए इसको हटाने कहाँ से अलाइड एंगल से, तो बाय अलाइड एंगल, उसके लिए थोड़ा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ऑल यस टी सी ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा, ये रहेगा पाई प्लस थीटा, ठीक है, और ये ट्वाइस पाई माइनस द थीटा करके, ये ऑलरेडी ट्वाइस पाई एक रोटेशन होने के बाद, और ये पाई रहेगा। हर बार मैं ये चीज़ निकाल रहा हूँ। अब tan कौन से क्वार्टर में निगेटिव होता है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू निगेटिव है, तो फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेक ये प्लस, इसका मीनिंग सेकंड क्वार्टर में tan और फोर्थ क्वार्टर में tan, ये क्या रहेगा निगेटिव, वैल्यू निगेटिव है ना, इसलिए निगेटिव चेक करो, पॉजिटिव रहता तो उतना होता नहीं। तो पहला कौन सा क्वार्टर आ रहा है सेकंड, तो सेकंड क्वार्टर का एंगल लेना पड़ेगा, 4 क्वार्टर का एंगल नहीं चलेगा, वो किताब का आंसर आपको नहीं मिलेगा, 4 का लेते तो बराबर रहेगा लेकिन वो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये माइनस हट जाएगा, तो tan ऑफ ए एंगल कौन सा है पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा इक्वल कितना है पाई डिवाइड बाय 4, अप्लाई करो डायरेक्ट ये मिल जाएगा। तो tan ऑफ ए 4 थीटा इक्वल टू द, अब ये एंगल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan ऑफ ए एलसीएम आएगा 4 पाई माइनस पाई रहेगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई, ठीक है। अब आएगा आइडेंटिटी कौन सा tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ ए अल्फा करके, तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द tan ऑफ ए अल्फा, तब थीटा इक्वल टू कितना होता है a इन पाई प्लस अल्फा करके, ओनली a इन पाई वेयर इन बिलोंग टू द z। तो यहाँ पर थीटा कितना है इस इक्वेशन में 4 थीटा है इक्वल टू द a इन पाई प्लस और अल्फा कितना है 3 पाई डिवाइड बाय द 4, थीटा की वैल्यू निकालना है, तो ज़्यादा हो गया 4, तो डिवाइड करना, मल्टीपल है तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय द 4 करके, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 4 कैंसिल हो गया, इसमें आ जाएगा a इन पाई डिवाइड बाय 4 प्लस 3 पाई, इसमें मल्टीपल 4 इंटू 4 कितना 16,
इन बिलोंग टू द जेड, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन करके, ठीक है। चलो इसके रिलेशन में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, कितना नंबर 4 हो गया। 5 नंबर में tan ऑफ ए 3 थीटा इक्वल टू द -1 अच्छे, इसमें क्या था cot 4 थीटा, तो इसको tan में कन्वर्ट किया था, tan 4 थीटा इक्वल टू -1, ये क्या हो गया tan 3 थीटा इक्वल टू द -1। इसका आंसर आप टैली करना समझ गए होंगे अब आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर बनेगा थीटा की वैल्यू इक्वल टू n पाई डिवाइड बाय द 3 आएगा, 3 है ना, उसमें 4 था इसलिए 4 आ गया, प्लस 3 पाई, तो ये जैसे का वैसे रहेगा, और 4 इंटू द 3 कितना हो जाएगा 12 इन बिलोंग टू द जेड करके, ये इतना आंसर आना चाहिए। ओके, ये हो गया निगेटिव में, कितने के क्वेश्चन 5 हो गए। चलो एक और निगेटिव का क्वेश्चन है 6 नंबर, cos ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू -1 डिवाइड बाय द √2, ये है, तो फाइंड इट विल बी द जनरल सॉल्यूशन करके। गिवन cos ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू -1 बाय √2 बराबर, cos ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू माइनस, और cos ऑफ ए कितने की वैल्यू है π/4 की वैल्यू है 1/√2। अब आइडेंटिटी हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है माइनस, तो इसको हटाना है बाय यूजिंग द अलाइड एंगल, तो cos ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू, अब cos कौन से क्वार्टर में निगेटिव रहेगा, वैल्यू निगेटिव है ना, देखो यहाँ पर निकाला फर्स्ट क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में cos क्या रहेगा पॉजिटिव, इसका मीनिंग सेकंड और थर्ड में क्या रहेगा नेगेटिव, तो पहले कौन सा क्वार्टर आ रहा है सेकंड, तो सेकंड क्वार्टर का एंगल π-θ करके, π-θ ध्यान में रखो थोड़ा, cos ऑफ ए π-θ इक्वल कितना है यहाँ से पाई डिवाइड बाय द 4, तो cos ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cos ऑफ ए एलसीएम आएगा 4 पाई माइनस द पाई कितना हो जाएगा 3 पाई। अब मिल गया आइडेंटिटी, तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी cos ऑफ ए थीटा इक्वल टू cos ऑफ ए अल्फा इंप्लॉइज द थीटा इक्वल टू कितना होता है ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग टू द जेड करके, तो यहाँ से थीटा कितना है ट्वाइस थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा है 3 पाई डिवाइड बाय द 4, ये ट्वाइस थीटा, सॉल्यूशन है थीटा निकालना है, तो ज्यादा हो गया 2, तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय द 2, ठीक है 2 कैंसल, सो देयरफॉर द थीटा इक्वल टू 2 भी कैंसल, तो n पाई हो जाएगा प्लस माइनस 3 पाई, इसमें डिवाइड में आएगा ना रे, तो 4 डिवाइड बाय द 2 कितना हो जाएगा 8 वेयर n बिलोंग टू द जेड, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो ये थे मल्टीपल एंगल में, बस मल्टीपल एंगल में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं और फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, तो फॉर्मेट जैसे चेंज हो रहा है तो मैं फिर से नाम लिख रहा हूँ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, आइडेंटिटी चेंज हो, आइडेंटिटी उतने चाहिए, जनरल सॉल्यूशन कितने भी रहेंगे आइडेंटिटी उतना चाहिए। क्वेश्चन में फिर से नाम लिख रहा हूँ फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये अब स्क्वायर में, तो स्क्वायर में आइडेंटिटी सेम अच्छे कितना n पाई प्लस माइनस अल्फा करके, तो सभी स्क्वायर में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 4 टाइम द cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 1, ये इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया ना, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कितने अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 1, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक निकालता हूं मैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक cos स्क्वायर है तो ज्यादा 4 उसको साइड में शिफ्ट, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन अपने पास स्क्वायर में आइडेंटिटी है, स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू निगेटिव, ऐसे 2 मिलेंगे इक्वेशन, लेकिन स्क्वायर में आइडेंटिटी है अपने पास, इसलिए इसको स्क्वायर रूट नहीं लेना है। तो आर साइड का जो नंबर रहेगा उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कह दो, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू द ये 1/4 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जितना भी नंबर रहेगा उतना उसका रूट लेना। 1 का रूट कितना 1, 4 का रूट कितना 2, 8 द होल स्क्वायर आ गया स्क्वायर में। अब वैल्यू पुट अप करो, cos स्क्वायर द थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर रहने दो और ये cos, इसलिए cos का कितना डिग्री के 1/2 होता है 6 डिग्री, 60 डिग्री यानी कितना पाई डिवाइड बाय द 3, इट विल बी द स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू द cos स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 3 करके, आगे आइडेंटिटी, इसलिए मैंने बोला कि स्क्वायर में तो स्क्वायर में रहने दो, ठीक है। अब
बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, मैं इधर लिख रहा हूं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो क्या है अपने पास, क्योंकि सेम है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर द अल्फा, तब थीटा कितना होता है इन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जैक्टली थीटा से, तो थीटा इक्वल टू द इन पाई प्लस माइनस अल्फा केवल कितना पाई डिवाइड बाय 3, स्क्वायर का कोई लेना देना है, बस आइडेंटिटी से जैसे का वैसा, वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो स्क्वेयरिंग के 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है और बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन रिपीट नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से स्क्वेयरिंग का सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट वगैरह लेना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड नंबर इसका। सेकंड में इक्वेशन है अपने पास 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 3 करके। Find it will be the general solution given 4 into the sin square theta equal to 3, तो sin square theta equal to बनेगा 3 डिवाइड बाय द 4, तो sin square theta equal to स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो रूट लो, रूट 3 और 4 का रूट 2 इट द होल स्क्वायर। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ कितना डिग्री 6 डिग्री, यानी पाई डिवाइड बाय द 3 रेडियन इन द स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 3, बराबर। अब डायरेक्टली आइडेंटिटी आ गया, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द साइन स्क्वायर द अल्फा, सो देयरफॉर थीटा इम्प्लॉइज कितना रहेगा इन पाई प्लस माइनस अल्फा, स्क्वायर में तीनों के लिए सेम है, फिर वो साइन हो कॉस हो या टेन हो, तो ऑलरेडी थीटा जैसे का वैसा इन पाई प्लस माइनस अल्फा केवल कितना पाई डिवाइड बाय 3, वेयर इन बिलोंग टू द जेड, डायरेक्टली थीटा मिल गया, फिर हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन करके, ठीक है। एक अब होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको इसके रिलेशन में, साइन वाला 4 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो मैंने कॉस वाला सॉल्व करके दिया था उसी टाइप से 4 को इस साइड में कन्वर्ट कर लेना, 1/4 रूट उठा लेना, आंसर लिखकर नहीं दे रहा हूं अब मैं। नेक्स्ट स्क्वेयरिंग में 4-5 क्वेश्चन थे, मैंने पहले बोला था। नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू द 1, ये उससे भी सिंपल है, tan square theta equal to the 1, find it will be the general solution given tan square theta equal to 1, बराबर। तो tan square theta equal to the 1 को ऐसे लिख सकते हैं अपन 1 स्क्वायर करके, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना ही लो ऑलरेडी 1 अचूंगा। tan square theta equal to the प्लस माइनस नहीं लेना, वो गलत होता है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो 1 tan की कितना डिग्री की वैल्यू पाई डिवाइड बाय द 4, ये 1 की वैल्यू एट द होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू द tan स्क्वायर द पाई डिवाइड बाय द 4। आगे आइडेंटिटी tan t स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू द tan स्क्वायर द अल्फा, सो देयरफॉर थीटा इंप्लॉइज कितना इन पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, ऑलरेडी थीटा से रहेगा ये आपका इन पाई प्लस माइनस और अल्फा की वैल्यू कितना पाई डिवाइड बाय 4, वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। तो ये स्क्वेयरिंग में इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन खत्म नहीं हुए, बाकी चे। अब इसके बाद जितना भी अपन जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी यहाँ तक ये क्वेश्चन जो अभी तक सॉल्व किए ना, ये आगे रिपीट में आने वाले हैं। जो बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते हम और एक बार समझ में भी आए तो आपका टाइम बच जाएगा। अब इसके बाद जो भी पढ़ने वाले वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ से आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क मानो या 4 मार्क मानो, दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 3 मार्क या 4 मार्क का।
निकालना अपने को जनरल सॉल्यूशन है, ध्यान में रखना है ऐसे, निकालना अपने को जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन का इक्वेशन का फॉर्मेट अब चेंज होने वाला है। तो मैं हर बार अब नाम लिखूंगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन करके, और यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे बताऊंगा भी कि ये क्वेश्चन कौन सी ईयर में आता। तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। So this is the cos of a 3 theta equal to the cos of a twice theta, और दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ cos of a 4 theta equal to the cos of will be the twice theta करके, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, ये बोर्ड में नहीं है लेकिन आपके ईयर में आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। दो में से कोई एक सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है, पहला सॉल्व करके देता हूँ, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा जैसी का वैसा ही। तो मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ इक्वेशन, cos of a 3 theta equal to the cos of a twice theta। अब आपको तो लगता होगा कि डायरेक्टली तो आइडेंटिटी मिल रहे हैं, तो आइडेंटिटी मिल रहे तो ये क्वेश्चन 3 और 4 मार्क के लिए नहीं पूछेंगे ना, पूछेंगे तो थोड़ा अलग पूछेंगे ना कुछ होगा। आइडेंटिटी है बराबर cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा करके, देखो आइडेंटिटी क्या है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, एंड LS साइड और RA साइड इन दोनों का एंगल अलग वेरिएबल में होना। आइडेंटिटी देख लो, यही कहीं तो भी अपन यूज किए होंगे। देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, ये थीटा और ये अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है लेकिन दोनों का एंगल क्या है, अलग है। तो वही चीज है, जब भी अपन जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन में वन ऑफ द एंगल इन रेडियन में होना, ये चीज मैं बाजू में नोट कर रहा हूं, ठीक है। इन जनरल सॉल्यूशन, इन जनरल सॉल्यूशन वन ऑफ द एंगल मस्ट बी रेडियन, एक तो एंगल रेडियन में होना, दोनों में से कोई एक एंगल रेडियन में होना, फिर वो LHS हो या RHS, तो अपन आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में आइडेंटिटी में रेडियन था, देखो π/4 डिग्री मानो या रेडियन, इसमें भी π/3 ये रेडियन में था, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्वाइस 3 थीटा इक्वल टू ट्वाइस थीटा है, दोनों थीटा वेरिएबल है, रेडियन में एक भी एंगल नहीं है। थीटा इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइड बाय 4 रहता तो आइडेंटिटी बन जाता, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं बनेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करना है तो जो अपन ने प्रूव किए थे, कौन सा वाला, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इक्वेशन प्रूव किए थे आइडेंटिटी, तो उसी हिसाब से इसको प्रूव करना है या इक्वेशन फाइंड आउट करना है, प्रूफ नहीं इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या किए थे, cos को इस साइड में शिफ्ट किए थे, तो वही चीज है सेम उसी जैसा, cos थीटा माइनस cos ऑफ ए ट्वाइस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले का फॉर्म आ गया, cos c माइनस cos d, तो cos ऑफ ए c माइनस cos ऑफ ए d का फॉर्मूला होता है -2, cos a तो साइन का cos का दूसरा एक्सप्रेशन, cos का फर्स्ट एक्सप्रेशन cos इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, तो दूसरे क्या रहेगा साइन इंटू द साइन करके, यहाँ पर रहेगा c प्लस डी डिवाइड बाय 2 और ये रहेगा c माइनस डी डिवाइड बाय द 2 करके, ठीक है। तो c की वैल्यू 3 थीटा और d की वैल्यू कितना ट्वाइस थीटा। चलो अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला -2 इंटू द साइन, c की वैल्यू कितना बताया मैंने 3 थीटा और d की वैल्यू कितना बताया ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय द 2 इंटू द दूसरा क्या था साइन h, वो क्या था 3 थीटा माइनस ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू कितना 0 करके। जैसे प्रूव किए थे उसी टाइप से मैं इसका इक्वेशन फाइंड आउट करा, क्योंकि एक एंगल रेडियन में नहीं था और बड़े क्वेश्चन है 3 और 4 मार्क के लिए कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान में रखने। यहाँ से ये -2 है, मल्टीपल में सभी चीज इस साइड में है तो डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय -2 -0 बनेगा, एंड -2 का रोल यहाँ से खत्म हो गया। तो साइन ऑफ ए, तो एंगल को सिंप्लीफाई 3 थीटा प्लस ट्वाइस थीटा कितना हो गया 5 थीटा डिवाइड बाय द 2, और साइन ऑफ ये 3 थीटा माइनस ट्वाइस थीटा बराबर है ना, पहले 3 थीटा और माइनस ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना है 0 करके। अब दोनों का प्रोडक्ट 0, तो एटलीस्ट 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए 5 थीटा डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू 0, एंड या और सेकंड इक्वेशन साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 0 करके। देखो अब 2 इक्वेशन मिल गए, यानी 2 आइडेंटिटी आ गए अपने पास, ठीक है, और के हिसाब से। तो यहाँ से 2 इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू द 0 आ गया आइडेंटिटी। हाँ, ये आइडेंटिटी अपन ने पहले यूज नहीं किए, इसके सेपरेटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्योंकि साइन इक्वल टू 0 साइन इक्वल टू 0 है, कॉस इक्वल टू 0 कॉस इक्वल टू 0, tan इक्वल टू 0 tan इक्वल टू 0 का भी आइडेंटिटी, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो मैं एक बार से लिख लेता हूँ, सो दिस द हाँ, लेकिन दोनों को अलग से सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आगे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 2 इक्वेशन मिलते जाएंगे।
लेकिन कभी कभी आइडेंटिटी अलग आ सकती है, साइन इस साइड में कॉस वगैरह, लेकिन यहाँ पर सेम आ गया। साइन थीटा इक्वल टू 0, तब थीटा इम्प्लॉइज कितना होता है, ओनली द इन पाई वेयर इन बिलोंग टू द जेड, इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है। तो मैं पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा होता है इन पाई, तो यहाँ पर थीटा कितना है 5 थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू द इन पाई। यहाँ से थीटा निकालते हैं, तो सबसे पहले 5 इस साइड में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा इन पाई, 5 मल्टीपल इस साइड में है तो डिवाइड, ये ट्वाइस थीटा की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का मल्टीपल, तो इनको आगे लिख रहा हूँ, तो ट्वाइस पाई डिवाइड बाय द 5 वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। अब इस साइड में लो, दो सॉल्यूशन मिलेंगे ना, इस साइड में लो, यहाँ पर और नाम डाल सकते हैं, लास्ट में लिखने वाले थे। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल कितना इन पाई, आइडेंटिटी ऑलरेडी लिखे हैं, तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू द इन पाई, तो थीटा कितना हो जाएगा ट्वाइस इन पाई करके। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पर एन यूज़ किया मैंने, एनी नंबर, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए ना, तो मैं यहाँ पर एम यूज़ कर रहा हूँ। वैसे नए सिलेबस में तो एनस दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर एम यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एम बिलोंग टू द जेड करके रहेगा। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन क्या आ गया पहला थीटा का, तो थीटा इक्वल टू द ट्वाइस एन पाई डिवाइड बाय द 5 n बिलोंग टू द z, और सेकंड इक्वेशन क्या आ गया, तो थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन एम पाई वेयर m बिलोंग टू द z। ये हो गए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अटैच नहीं करना है इसमें। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। तो सेकंड आपका होमवर्क है 4 थीटा ट्वाइस थीटा, एंगल वगैरह सिंप्लीफाई ले ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर मेरे पास लिखा नहीं है, कैलकुलेट कर लेना बराबर करके। ओके, तो आज के रेट ले इतना ही क्वेश्चन रहने दो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके।